गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि रोजाना वैसे मैं सुबह 5 बजे आप सबके साथ जुड़ता रहा पूरे जीडी के सफर के अंदर। और अब भी मैं आप सभी के साथ, मैं सच बताऊं तो 5 बजे जुड़ रहा हूं, जहां पर हम डेली बात कर रहे हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम, जीडी को, नेक्स्ट वाले जीडी को भी टारगेट कर रहे हैं, एमटीएस के ऊपर बात कर रहे हैं। वहां हम डेली पीवाईक्यू एंड ऑल बाकी सारे एग्जाम्स पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आने के पीछे की वजह क्या है, वो आप सबका एक प्रश्न, जिसको मैं अभी फोन में भी वही चीज ओपन करके देख रहा हूं और वही चीज मैं चेक कर रहा हूं बार बार। एक प्रश्न है, वो क्लियर है कि सर आंसर की कब आएगी, लिंक एक्टिव होगा कि नहीं होगा, और सारे के सारे पॉइंट जो हैं उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो अब हर एक बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि जिस हिसाब से पेपर चला, पेपर में उतार चढ़ाव चले, हर एक चीज चले, उन सब के बाद में आधा कॉन्फिडेंस खत्म सा हुआ होगा। तो मैं पहले बताऊं, उसको करने की जरूरत है नहीं तुमको। तुम अपनी तरफ से सही रहो, तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्त, ये चीज याद रखना, ठीक है। आज नहीं तो कल सब कुछ बेहतर होता है ना। तो उन सारे पॉइंट पर बात करेंगे। अब एक चीज क्लियर है कि पहली चीज तो ये कि अगर एक सबसे पहला प्लस पॉइंट ये आता है कि आंसर की कब आएगी, इस पर तो बात कर ही लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक और पॉइंट पर बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें किसी को फायदा और किसी को नुकसान होगा। जो पहले पेपर देकर आ गए, जो बाद में पेपर देकर आए, क्या उनको फायदा, बाद वालों को फायदा होगा या पहले वालों को फायदा होगा, किसको फायदा होगा और किसको नहीं। और पहले तो बहुत बहुत प्यार यार दोस्तों, आप सबको बहुत दिन के बाद आपसे मिलना हुआ है। वैसे तो मैं सच बताऊं तो मैं आंसर की को लेकर अभी बहुत टाइम से जुड़ा ही नहीं था, और ना मैं बात कर पा रहा था जीडी वाले विद्यार्थियों के साथ में। तो मेरा उस समय पर जुड़ना ना जुड़ना, एक रीजन भी ये था क्योंकि कोई ऐसी अपडेट थी नहीं। बट अभी आज एक थोड़ी सी अपडेट है और जिसको लेकर मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ, आंसर की को लेकर ही, वो अभी आपके सामने रखूँ। पहले बहुत सारा सा प्यार आप सबको, लव यू ऑल, सबको बहुत सारा सा प्यार दोस्त। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई आप सबसे, तो बहुत सारा सा धन्यवाद पहले तो इतने प्यार के लिए। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। देखो, पहली चीज तो ये समझो कि किसी को भी, जिसने पहले पेपर दे दिया है, जिसने बाद में पेपर दे दिया, फायदा किसको नुकसान किसको, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अपने पास में एक तीर है, वो है नॉर्मलाइजेशन। और ये नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी चीज भी होती है। जब एक से ज्यादा दिन या अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम चलता है तो ये प्रोसेस अपनाई जाती है और ये बहुत बेहतर प्रोसेस मानी जाती है। इसके द्वारा जो बाद में भी पेपर देकर आए उनको भी कोई नुकसान नहीं है, ना कोई फायदा अलग से होगा। जो पहले पेपर देकर आ गए उनको भी कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। मतलब सबको एक तराजू में तोलने का काम जो करता है, एक ही तराजू के अंदर जो तोलने का काम करता है, वो काम करता है आपका नॉर्मलाइजेशन। क्लियर है? पहले ये बताओ, है ना। तो इस पॉइंट को तो दिमाग से निकाल दो कि सर बाद वालों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा या पहले वालों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो गया, मैं तो सर पहले पेपर दे आया था, मैंने तो 20 को ही दे दिया था, सर मेरा क्या होगा, या सर मेरे बाद में भी गया था उसका क्या होगा। ये सब हटाओ, ये अपने काम की चीजें भी नहीं है। इन पे अपन कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा फोकस करके अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं, पढ़ाई से हट सकते हैं, अपने एम से डाइवर्ट हो सकते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते दोस्त। मैं और आप इस पे हाथ पैर मार गए, ये अपने हाथ की चीज नहीं है ना। अपने हाथ की चीज थी अपनी पढ़ाई, अपन ने वो कर दी, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करी, ईमानदारी से पेपर दिया। अब अपन को आंसर की और रिजल्ट का वेट है ना। तो चलो दोनों चीजों पे बात करते हैं। अब आते हैं अपने इस मेन पॉइंट पे कि आंसर की आएगी भी कि नहीं आएगी। देखो यार, वैसे तो हमेशा होता क्या है, कोई भी एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम में 3 से 4 दिन पे आंसर की आती है, 3 से 4 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है। अब हुआ क्या, इसका पेपर 7 मई को करवा दिया गया। अब 7 मई के हिसाब से 11-12 तक आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। ठीक है, 11-12 तक आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। अब फिर से पेपर हुआ 30 तारीख को, 30 तारीख का पेपर हो गया है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, अभी क्या हुआ है, आप जिस एक तो पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी की जो नई साइट आई है, अब आंसर की उसी पे आएगी। क्लियर है? पहला पॉइंट, एसएससी की जो नई साइट आई है, आंसर की उसी के ऊपर आएगी, नई वाली साइट पर आएगी, पुरानी साइट पर आंसर की नहीं आएगी। ना आपका रिजल्ट पुरानी साइट पर आएगा, ना आपकी आंसर की पुरानी साइट पर आएगी। दोनों की दोनों चीजें एसएससी की नई साइट पर ही आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? दूसरी चीज ये है कि आंसर की आएगी, बिल्कुल आएगी। और कब आएगी, तो मान के चलो 24 घंटे के अंदर आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, 24 घंटे के आसपास आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। आज रात को आ सकती है, कल आ सकती है, कल दिन में आ जाएगी। तो चांसेस है 24 घंटे के अंदर आसपास में आपकी आंसर की देखने को आपको मिल जाएगी। 99% है ये दोस्त। देखो, फिर अगर कोई उतार चढ़ाव कर दिया, फिर कोई टेक्निकल इशू बता दिया, फिर कुछ और बता दिया, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं उस चीज के लिए। उसके अलावा अगर सब कुछ सही है, इस बार पेपर सही से हो गया है, सब कुछ हो चुका है, तो मेरे लाल फिर आंसर की आपकी 24 घंटे में आ जाएगी। उसका रीजन बता देता हूं क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, है ना। वो बता देता हूं क्यों कह रहा हूं मैं 24 घंटे में आंसर की आ जाएगी। उसका रीजन ये है कि आप सब जब एसएससी की साइट पे अपनी लॉगिन कैंडिडेट पे जाते हो, तो लॉगिन आईडी जो होती है उस पर आपकी अभी तक क्या हो रहा था, आप जब लॉगिन कर रहे होगे तो आपको अपनी सारी डिटेल्स मिल जा रही होगी, जहां पे नाम, आपका फोटो, आपका एड्रेस, जो आपने फॉर्म फिल किया था, वो जो सबमिट किया था, वो पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है।
ठीक है। लेकिन जब आंसर की आने वाली होती है, जब आंसर की अपलोड होने वाली होती है किसी भी एग्जाम की, तो एक बार के लिए वो पूरी साइट को ऑफ करते हैं। जब डेटा अपलोड हो रहा होता है तो उस टाइम पे आप साइट को ओपन नहीं कर सकते, आप बार बार अपने आप को चेक नहीं कर सकते कि मेरा लॉगिन क्या है, आप अपनी डिटेल्स चेक नहीं कर सकते। जब आंसर की आने वाली होती है आपकी डिटेल चेक नहीं होती है, हर एक एग्जाम में ही होता है। उसके 24 घंटे के अंदर वो डेटा अपलोड हो जाता है और आपकी आंसर की आ जाती है। तो इसमें भी अगर हम बात करें आपकी जो एसएससी पे बात करो, जीडी को लेकर, तो जीडी के अंदर भी जो आंसर की है उसकी लॉगिन अगर आप अभी करने जाओगे तो आपकी लॉगिन आईडी काम नहीं कर रही है, उसको बंद कर दिया गया है। लॉगिन आईडी काम नहीं कर रही है मतलब कहीं ना कहीं अब टेक्निकल इशू भी खत्म हो गया, दोबारा पेपर भी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई और समस्या बची होगी। अब जो है वो आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। अच्छा एक काम कर लो, उसके लिए मैं कुछ अलग नहीं कह रहा हूं, अगर चाहो तो बहुत तुम्हारी मर्जी है, तुम सारे अपनी पलटन के याद भी हो तो जितने अपनी पलटन में वो सारे के सारे ठीक है, और अगर नहीं है तो एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इसको सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं कटते, फ्री है, ठीक है। मन करे तो बता रहा हूं सब्सक्राइब करके रख लो। उसका एक फायदा बता रहा हूं, एक फायदा तो ये जैसी आंसर की आएगी तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं आपको खुद बता दूंगा कैसे चेक करनी है। तो पहला काम यह है कि आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो, पैसा नहीं कटेगा, फ्री चीज है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना अभी जितने देख रहे हो, बाद में रिकॉर्डेड पे जितने भी देखोगे। दूसरा इसका फायदा यह होगा कि अगर आपने ये सब्सक्राइब कर रखा है मेरे लाल, तो दूसरा फायदा यह होगा कि ऑब्जेक्शन रेज करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। लाइव ऑब्जेक्शन भरवाऊंगा, एक एक बच्चे की आंसर की चेक करवा के लाइव ऑब्जेक्शन भरवाऊंगा, इसका भी प्रॉमिस है आपसे। क्लियर है? यस और नो? तो आंसर की आती है, फिर बात करेंगे कि क्या सारी की सारी चीजें रहेंगी। बाकी उम्मीद करो, आगे को फोकस करो। अगर आपको लग रहा है कि पेपर अच्छा हुआ है तो फिर आगे फिजिकल पे तैयारी करते रहो। नहीं हुआ है, कुछ कमियां रही, कई बार रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन आगे उसको बेहतर करके और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आंसर की 24 घंटे के आसपास मान के चलो दोस्त देखने को मिल जाएगी, मतलब कंप्लीटली 3 तारीख मुझे ऐसा लग रहा है आंसर की आ जाएगी, 3 को आ जाएगी। रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजन है, ठीक है। बाकी सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें, मिलते रहेंगे दोस्त आगे। सबको बहुत सारा प्यार, एक बार फिर से लव यू ऑल, लव यू पलटन, सबको बहुत सारा प्यार। जय हिंद सभी को।